आजकल हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, खासकर युवा पीढ़ी अपने स्वास्थ्य को लेके काफ़ी जागरूक है और इसी में सबसे ज़्यादा जो है आजकल चर्चा में है और लोग उसकी ओर जाना चाहते हैं, वो है आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा। पंचतत्वों पे लोग बहुत सारे मतलब जो है लोग सेमिनार्स कर रहे हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों की रुचि बढ़ रही है, लोग उसको जीवन में अपनाना चाहते हैं। हमारे शरीर में भी देखा जाए तो ज़्यादातर जल तत्व ही विद्यमान है, चाहे हमारी मांसपेशियाँ हों, चाहे हड्डी हो, चाहे रक्त हो। अगर ओवरऑल कैलकुलेशन करें मॉडर्न साइंस के हिसाब से तो 70% से अधिक पानी है। पानी है। तो पानी पे सबसे ज़्यादा चिकित्सा की बात की जाती है कि ध्यान देना चाहिए। लेकिन वहीं पे आचार्य ज़िक्र करते हैं सबसे पहले जो है आकाश तत्व की और चिकित्सा में उसका सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ख़ासकर जो वात संबंधी दोष हैं। तो इस पे आप क्या कहना जितने चाहेंगे? जितने भी न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, वो एक्चुअली सारे आकाश तत्व के बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम बिल्कुल, मद्देनजर रखते ही किए जाते हैं वो। हाँ, एंड अगर आप नोटिस करोगे ना तो हाँ, 70% पानी है बॉडी में, दैट आई एग्री। बट अगर आप इसमें भी और माइन्यूटली अगर आप इसको थोड़ा सा देखो, पानी इज अगेन मेड अप ऑफ H2O, H2O इज अगेन मेड अप ऑफ एटम। एंड एटम को अगर आप नोटिस करोगे तो एटम का जितना भी भार है वो एक बहुत छोटे से स्पेस में आता है, विच इज लाइक न्यूक्लियस कहते हैं जिसको हम। बाकी तो एटम का एक बहुत बड़ा जो एरिया होता है वो खाली होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं। तो आकाश तत्व को सबसे पहले मेंशन करने का आई गेस यही रीजन रहा होगा, क्योंकि उस समय की इतनी माइन्यूट स्टडी है कि वी आर स्टडिंग अबाउट स्पेस, नॉट जस्ट द स्थूल रूप में जो हमें पानी दिख रहा है, उसके भी बियॉन्ड अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे ट्रैवल करते हैं, तो उतनी न्यूक्लियर लेवल की स्टडी, एंड इसीलिए शायद उन्होंने सबसे पहले आकाश तत्व का वर्णन किया होगा। क्योंकि इन दैट केस अगर आप देखेंगे तो बॉडी में सबसे ज्यादा आकाश तत्व ही है, अगर बहुत न्यूक्लियर लेवल पे अगर आप देखें, इसको बहुत एटॉमिक लेवल पे देखें। तो ऐसे में क्या लोगों को जो है करना चाहिए या फिर हम कहें कि अपने घर पे वो किन चीज़ों का जो है ध्यान रखें और किसी वैद्य को भी या किसी प्राकृतिक चिकित्सक को भी किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए कि जिससे उसकी जो शुरुआती चिकित्सा है वो उसमें उसको बहुत अच्छे परिणाम मिलें? ये जब आकाश तत्व की बात चल ही रही है, तो आकाश को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, जैसे आचार्य ने डिफाइन किया, इट्स अ स्पेस, एनीथिंग व्हिच इज लाइक इट्स स्पेस। ठीक है, आप देखेंगे जैसे सर्दी में लोग अक्सर अभी कंप्लेन करते थे कि सर्दी में कान खुले थे और हम लोग निकल गए घूमने तो सर पकड़ लिया। अब उस जो सर दर्द आपका है उसका कारण क्या है? कोई केमिकल निकला है? नहीं। आपने कुछ खाया भी नहीं है, कोई बैक्टीरियल इंटरवेंशन नहीं है, तो फिर ये सर दर्द क्यों हो रहा है? इसको आप वैसे रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारे बहुत ही एटॉमिक लेवल पे जो स्पेस है, वहां पे वात ने स्थान ले लिया है। ठीक है, तो यही करना है हमें कि एकदम माइन्यूट लेवल पे जा करके हमें अपने दोषों को ठीक करना है। जैसे अभ्यंग प्रोसीजर्स हैं, जैसे जिसमें हम बॉडी का मसाज करते हैं स्पेशल मर्म पॉइंट्स पे फोकस करके, आप देखेंगे वो भी एक तरीके से उसी दोष को उस लेवल से निकालने की के बात की बाहर है, गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि मतलब एकदम जहाँ पे वो दोष का संचय हुआ है वो भी एकदम एटॉमिक लेवल पे, एकदम न्यूक्लियर लेवल पे, वहां से उस दोष को निकालने की बात की जा रही है। इनफैक्ट आरए फैक्टर्स के जो केसेस आजकल आ रहे हैं, कि आप देखेंगे करीब 50% से ज्यादा पेशेंट्स हैं जिनको आरए फैक्टर पॉजिटिव पॉज़िटिव बताते है ही है ही नहीं, नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है दर्द की समस्या और जकड़न ये समस्याएँ समस्याएं हैं, ओवर एज वो सारी समस्याएं हैं। आप देखेंगे उनकी सीटी स्कैन नॉर्मल है, उनकी एमआरआई नॉर्मल है, एक्सरे नॉर्मल है, आरए फैक्टर नहीं है, यूरिक एसिड नहीं है, फिर भी घुटने में समस्या है। तो इसको आकाश तत्व ही एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि जो वात का संचय है वो उस स्पेस में जा करके हुआ है, जिस स्पेस में जो यहाँ स्थूल रूप में तो ऑब्वियसली नहीं नहीं देखा नज़र दे, आएगा। नहीं हाँ। नजर आएगा। इसी की चिकित्सा भी वैसी ही बताई है उन्होंने। जैसे यानी कुल मिला के इसके लिए सबसे बेहतर है कि व्यक्ति पंचकर्म का सहारा ले। पंचकर्मा एक एक्चुअली पंचकर्मा इज द ओनली प्रोसीजर जो आपके चैनल्स को क्लीन करता है। जैसे पंचकर्मा में जितने भी पांचों प्रोसीजर्स हैं, आप देखिए ये पांचों प्रोसीजर्स शरीर को पूरी तरीके से क्लीन करने के काम करते हैं। वमन जो प्रोसीजर है ये आपके पूरे ऊर्ध्व भाग को यानी अपर बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। विरेचन लोअर बॉडी को पूरा क्लीन करने का काम करता है।
वहीं अगर हम बात करें वस्ती की, तो ये जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, बिल्कुल। ये भी पूरी क्लीन होती है। फिर शिरोधारा या शिरोविरेचन जो एक्चुअली हुँ, है, शिरोविरेचन, वो पूरे हमारे स्पा ये नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है, एंड नस से पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम कर रहा है। तो आप ये देखिए 5 कर्म हैं जिन्होंने एक साथ पूरी बॉडी पे काम किया है, पूरी बॉडी को क्लीन किया है, ठीक है? तो यही एक तरीका है अपने पूरी बॉडी को उस माइन्यूट लेवल पे जा कर के, मतलब हर एक चैनल, हर एक बॉडी का सेल फिर से रिजेविनेट हो गया है, फिर से मतलब सारे चैनल्स खुल गए हैं। तो पंचकर्मा के इसलिए इफेक्ट्स भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, आप देखेंगे क्रॉनिक कंडीशंस में पंचकर्मा ही एक तरीका बचता है। बिल्कुल। समस्या कोई भी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही हम अपने शरीर की शुद्धि कराते हैं, सारी बॉडी की क्लीनिंग कराते हैं, पंचकर्म लेते हैं, तो उसमें धीरे-धीरे अपने आप सुधार आना शुरू हो जाता है। और यदि बीमार नहीं हैं, तो आपके एंटी एजिंग का एंटी काम एजिंग करता का है, काम आपकी करता उम्र को है। बढ़ाता है, आप दिखने में अच्छे लगते हैं, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। मतलब जैसे किसी गाड़ी की सर्विसिंग होती है, तो उसके बाद गाड़ी लाइट हो जाती है, उसकी परफ़ॉर्मेंस बढ़ जाती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी की भी परफ़ॉर्मेंस बढ़ जाती है। जैसे एक बहुत बड़ा सवाल जो मेरे पेशेंट्स अक्सर करते हैं कि आप दवाई दे दीजिए, पंचकर्मा हमें नहीं कराना है, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल, बट वो बिल्कुल। इस चीज़ को समझते नहीं है कि पंचकर्मा से मतलब जो दवाई का असर आपको अभी 70% मिल रहा है, पंचकर्मा से वो इफ़ेक्ट 200% तक बढ़ जाता है दवाइयों का। दवाइयों की अब्ज़ॉर्प्शन बढ़ जाती है, उनकी कार्यक्रियता बढ़ जाती है और आपकी बॉडी सपोर्टिव हो जाती है मेडिसिन्स को लेने के लिए। तो जो मेडिसिन डिपेंडेंसी है कि 4 गोली दे दीजिए, पंचकर्मा अवॉइड कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो बल्कि उससे जिन लोगों में अब जागरूकता आ गई है, जो एलीट क्लास है, जो हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयर है, वो तो उनका उल्टा रहता है, वो तो आते ही कि हमें दवा कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब इतना उनके अंदर भय बाकी की दवाइयों को खाने के बाद हो गया है कि वो किसी भी प्रकार की ड्रग को इनटेक करने से पहले 100 बार सोचते हैं। वो इसी पे कोशिश करते हैं, उनकी पूरा प्रयास रहता है कि हमें अधिक से अधिक पंचकर्म ड्रग दीजिए फ्री। कि हम उससे जो है ठीक हो जाएँ। और ऐसे 1-2 नहीं हज़ारों उदाहरण हैं हमारे सामने, जिनको वात संबंधी दोष थे, इस तरीके की एक भी कोई सिंगल ड्रग नहीं लिए उन्होंने, 1 हफ्ते के पंचकर्म में ही पूरी तरीके से बिल्कुल उनको आराम मिल गया है। तो ये तो निश्चित रूप से है कि बहुत ही चमत्कारी परिणाम मिलते हैं और यदि औषधियों के साथ लेते हैं तो उनके रिज़ल्ट और उनके परिणाम और भी बेहतर हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आपको आयुर्वेदिक दवाई भी लेनी है, जी। तो उसका इफ़ेक्ट पंचकर्मा से और अच्छा होता है, इनफैक्ट और ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट होता है। तो अगर पहले आप पंचकर्मा ले लीजिए, देन आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही लीजिए, बट आफ्टर पंचकर्मा।